आज देश मना रहा है 78वां स्वतंत्रता दिवस। पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 11वीं बार किया ध्वजारोहण। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश। 98 मिनट तक पीएम का संबोधन। कहा, अनगिनत आजादी के दीवाने को श्रद्धांजलि देने का दिन है। लाल किले से गरजे पीएम मोदी। कहा, सेना सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करती है तो युवाओं का सीना गर्व से भरता है। देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर बोले पीएम मोदी। कहा, अत्याचार से जनमानस में आक्रोश। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जल्द जांच हो। पाप करने वालों को फांसी पर लटकाना पड़ेगा, ये डर पैदा करना जरूरी है। लाल किले से बांग्लादेश में हुई हिंसा पर बोले पीएम। कहा, जो हुआ उससे भारत चिंतित। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। समान नागरिक संहिता पर लाल किले से बोले पीएम मोदी। कहा, वो कानून जो देश का धर्म के नाम पर बांटते हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए। देश में एक सेक्युलर सिविल कोड हो। पीएम मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत बताई। कहा, बार बार चुनाव से देश को नुकसान, सभी राजनीतिक दल साथ आए। लाल किले से पीएम ने कहा कि सदियों से जो पुराने क्रिमिनल लॉ थे उन्हें खत्म किया। छोटी गलती के चलते जेल जाने वाले कानूनों को खत्म कर दिया। पीएम ने अपने भाषण में विकसित भारत 2047 पर सबसे ज्यादा फोकस किया। कहा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन, एमएसएमई हर जगह आधुनिक व्यवस्था बनाई जा रही है। पीएम ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का संकल्प पूरा करेंगे। 140 करोड़ लोग संकल्प कर ले तो हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज गार्ड्स द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। वायुसेना के 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स ने कार्यक्रम स्थल पर पुष्प वर्षा की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से पहले राजघाट गए पीएम मोदी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये शक्ति है, अभिव्यक्ति है, क्षमता है सच बोलने की और उम्मीद है सपनों को पूरा करने की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के सरकारी आवास पर किया ध्वजारोहण। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी राष्ट्रध्वज फहराकर मनाया स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने आवास पर किया ध्वजारोहण, मनाया आजादी का जश्न। स्वतंत्रता दिवस पर अमेरिका ने दी भारत को बधाई। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, भारत और अमेरिका का सहयोग किसी भी समय से आज मजबूत स्थिति में है। स्वतंत्रता दिवस पर अदम्य साहस और बहादुरी के लिए भारतीय सेना के वीर जवानों को 103 गैलेंट्री अवार्ड की घोषणा की। 4 को कीर्ति और 18 को शौर्य चक्र देने का ऐलान। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संबोधन। कहा, आजादी के त्योहार में शामिल होने वाले सभी देशवासी हमारा परिवार। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टरों की रेप और हत्या पर बवाल। प्रदर्शनकारियों ने आरजीकर अस्पताल में घुसकर की तोड़फोड़। कोलकाता में प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल के बाहर तोड़फोड़ की। पुलिस के लगाए बैरिकेडों को प्रदर्शनकारियों ने तोड़ा। कोलकाता में आरजीकर अस्पताल के बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ियों को प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। रात भर चला कोलकाता में हंगामा। कोलकाता में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का ऐलान, सभी मांगे पूरी नहीं होने तक जारी रखेंगे विरोध। कोलकाता रेप और मर्डर केस पर राहुल गांधी का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। सरकार पर आरोपियों को बचाने की कोशिश का आरोप लगाया। कोलकाता में बीजेपी का ममता सरकार के खिलाफ विरोध। बीजेपी ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर दिल्ली में संघ और बीजेपी ने की बैठक। 6.5 घंटे तक चली बैठक। ऑस्ट्रेलिया की संसद में उठा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का मुद्दा। मलेशिया के विपक्षी सांसद ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की कड़ी निंदा की। शेख हसीना के खिलाफ एक छात्र की हत्या के मामले में रिपोर्ट दर्ज। शेख हसीना के खिलाफ 2 दिनों में 3 मामले दर्ज हुए। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले की पटनी टॉप के जंगलों में तीसरे दिन ऑपरेशन जारी। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए चल रहा है ऑपरेशन अस्सद। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को ढेर किया। मुठभेड़ में कैप्टन दीपक सिंह हुए शहीद। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकवादियों पर ड्रोन के जरिए रखी जा रही है नजर। ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर की भी ली जा रही है मदद। डोडा में जारी एनकाउंटर में सभी आतंकी जैश-ए मोहम्मद के बताए गए। आतंकवादियों की तलाश जारी। जयपुर में आफत की बारिश। मूसलाधार बारिश से डूबी सड़कें, लोगों के घरों में भी घुसा पानी। जयपुर में भारी बारिश की वजह से जल भराव से फंसी बस। आसपास मौजूद लोगों ने यात्रियों का रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में चीन बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड पर खिसकी चट्टान। सड़क पर मलबा आने से बंद हुई सड़क। पीएम नरेंद्र मोदी आज ओलंपिक्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से करेंगे मुलाकात। दोपहर 1 बजे खिलाड़ियों के साथ लंच का कार्यक्रम। पहलवान विनेश फोगाट को नहीं मिलेगा सिल्वर मेडल। सीएस ने विनेश की खारिज की अपील। पेरिस ओलंपिक्स में कुश्ती के 50 किलोग्राम वर्ग फाइनल में पहुंची थी विनेश। अजय भल्ला की जगह गोविंद मोहन देश के नए गृह सचिव होंगे। सिक्किम कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं गोविंद मोहन।
राहुल नवीन को ईडी का डायरेक्टर बनाया गया। ईडी के कार्यकारी डायरेक्टर का कार्य संभाल रहे थे राहुल नवीन। 2 साल का होगा कार्यकाल। मुजफ्फरपुर में नाबालिग लड़की की दरिंदगी के बाद हत्या, गांव के एक आदमी पर रेप और हत्या का आरोप। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एसबीआई और पीएनबी से सभी अकाउंट बंद करने के लिए निर्देश, सभी ट्रांजैक्शन पर भी लगाई रोक। बीजेपी का पलटवार, देश के सबसे बड़े बैंक पर हमला करना गलत। रूस पर यूक्रेन के हमलों पर भारत ने जारी की एडवाइजरी। रूस के बेलगोरोद, कुर्स्क और ब्रियांस्क से भारतीयों को बाहर निकलने का सुझाव दिया। स्पैम कॉल पर लगेगी लगाम, गैर रजिस्टर्ड इकाइयों का कटेगा कनेक्शन। ट्राई ने 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दिया। यूपी के फतेहपुर में सरकारी अस्पताल में दिखी लापरवाही, स्ट्रेचर नहीं मिलने पर बुजुर्ग मरीज का हाथ पैर पकड़कर लटकाकर ले जाते दिखे परिजन। अस्पताल के डॉक्टर पर दुर्व्यवहार का आरोप। महाराष्ट्र के सतारा में दर्दनाक हादसा, बस की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार की आग से जलकर मौत, बस भी जलकर राख हुई। यूपी के मऊ में दुकान में घुसी अनियंत्रित गाड़ी, बाल बाल बची दुकानदार की जान। छत्तीसगढ़ के धमतरी में ट्रक ने मोटरसाइकिल पर बैठे 2 लोगों को कुचला, हादसे में 1 की मौत, 1 घायल। यूपी के एटा में दुकान में सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख हुआ। महाराष्ट्र के जालना में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मैनेजर को क्षेत्रीय संगठन के युवा जिला अध्यक्ष मयूर बोडे ने मारा थप्पड़, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के थाने में हथियारों से लैस लुटेरों ने गहनों की दुकान लूटने की कोशिश की, दुकानदार ने बहादुरी से लुटेरों को भगाया।